बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। तो यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम आलू बुखारा और 200 ग्राम हमने इमली ली है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे आधा कप, और इमली आलू बुखारे को हम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसका शरबत तैयार करेंगे। यहाँ पर आलू बुखारा और इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। गुठलियाँ अलहदा हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और बाउल में हम एक स्ट्रेनर लगाएंगे। उसकी मदद से हम इसको अच्छे से छान लेंगे और चम्मच की मदद से इसको अलहदा करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडे मशरूबात बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी में, तो मैंने आज इमली आलू बुखारे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने इमली के सारे पल को अलहदा कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारे को और इसको भी इसी तरह से छान लेंगे। तो अब हमने इसमें आलू बुखारा शामिल कर लिया है, इसको भी हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और अब मैं इसकी गुठलियाँ निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो गुठलियाँ हमने इसमें से अलहदा कर ली हैं। अब हम ये सारा पल्प इसमें शामिल कर देंगे और कोई भी चीज़ हमने इसमें ज़ाया नहीं करनी। तो माशाल्लाह से जैसा कि आप देख सकते हैं, इमली आलू बुखारे का गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम एक ब्लेंडर का जार लेंगे, हम इसको उसमें शामिल करेंगे ताकि जो मोटे पल्प हैं वो सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैं इसे जग में शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए हम ब्लेंडर को चला लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसका शरबत बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 कप पानी, और साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी हमने यहाँ पर 1 कप ली है, इसको शामिल करेंगे और चीनी को मेल्ट होने के लिए 5 मिनट तक हम अच्छा सा पकाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी को बॉयल आ चुका है, चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं इमली आलू बुखारे का पल्प। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी और बॉयल आने तक इसको 8 मिनट के लिए पकने दें। यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी काला नमक, और स्पैचुले से इसको हिलाएंगे और उसके बाद मैं आपको इसका गाढ़ा पेस्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे 8 मिनट के लिए पका लिया है, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा खट्टा मीठा इमली आलू बुखारे का शरबत पककर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक जग में भर लेंगे। आप इसे किसी भी जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आइस क्यूब और इसमें शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून शरबत के, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ठंडा पानी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।